नमस्कार। हम आपके लिए एक ऐसी पुस्तक लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होने वाली है। इस पुस्तक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। यह पुस्तक आपको सफलता के गुर सिखाएगी, बड़ा सोचने पे मजबूर कर देगी और वो सब पाएँ इस पुस्तक को पढ़कर जिसकी आपको हमेशा चाह थी, जैसे ज़्यादा कमाई, आर्थिक सुरक्षा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आदर्श जीवन, मधुर संबंध और खुशहाल जीवन। इस पुस्तक के लेखक हैं डेविड जे स्वाटर्ज और यह मंजुल पब्लिकेशन हाउस से पब्लिश की गई है। इसका अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने। ऊंचे लक्ष्य बनाएं, फिर उससे भी ऊंचे हो जाएं। इस पुस्तक को पढ़कर लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगी संवारी है, सफलता पाई है। बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़कर आप यह भी सीख सकते हैं कि बेहतर नौकरी कैसे हासिल की जा सकती है और ज़्यादा पैसे कैसे कमाया जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सुखी और खुशहाल जीवन कैसे जिया जा सकता है। बड़ी सोच का बड़ा जादू आपसे कोरे वादे नहीं करता, बल्कि आपको असली ज़िंदगी में काम करने वाले प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है। डॉक्टर स्वाटर्ज जी जो रास्ता दिखाते हैं और उस पर चलकर आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं, चाहे आपकी मंजिल अच्छी नौकरी हो, खुशहाल परिवार हो या सफल सामाजिक जीवन हो। वे यह सिद्ध कर देते हैं कि महान सफलता हासिल करने के लिए असाधारण बुद्धिमानी या प्रतिभा की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए आपको सिर्फ बड़ी सोच की ज़रूरत है। यह पुस्तक बताती है कि आप अपनी सोच को किसी तरह बड़ा कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। डेविड जे स्वाटर्ज अटलांटा में स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वे लीडरशिप विकास के लिए समर्पित पारदर्शिता कंपनी क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज के प्रेसिडेंट भी थे। मैं वादा करता हूँ कि यह पुस्तक आपको बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। इस पुस्तक को मैं कई पार्टों में विषयवार विषय तैयार कर रहा हूँ, जिसे सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन भी दबाना होगा, जिससे आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले हम इस पुस्तक को इसकी प्रस्तावना से शुरू करते हैं। इतनी बड़ी पुस्तक क्यों? इस पुस्तक पर इतनी चर्चा आखिर क्यों? इस साल 12,000 पुस्तकें छपेंगी, फिर एक और पुस्तक क्यों? मुझे इस बारे में कुछ कहने दें। कुछ साल पहले मैंने एक बेहद प्रतिभाशाली सेल्स मीटिंग में हिस्सा लिया। इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा रोमांचित था। वह अपने सेल्समैनों को कोई महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता था। उसके साथ मंच पर इस संगठन का नंबर 1 सेल्समैन था, जो दिख तो साधारण रहा था, परंतु उसने अभी ख़त्म हुए साल में $60,000 का बिजनेस किया था। बाकी सेल्समैनों ने औसतन $12,000 कमाए थे। वाइस प्रेसिडेंट ने ग्रुप से कहा, मैं चाहता हूं कि इस हैरी की तरफ आप लोग ध्यान दें। आखिर हैरी में ऐसा क्या है जो आप सब में नहीं है? हैरी ने औसत से 5 गुना ज़्यादा कमाई की, परंतु क्या हैरी आपसे 5 गुना ज़्यादा स्मार्ट है? नहीं, हमारे परीक्षण के हिसाब से ऐसा नहीं है। मैंने खुद यह परीक्षण किया है। परीक्षण से पता चला है कि वह इतना ही स्मार्ट है जितने कि आप लोग। और क्या हैरी ने आप लोगों से 5 गुना ज़्यादा मेहनत की?
नहीं, यह भी सही नहीं है। वास्तव में उसने आप लोगों से ज़्यादा समय छुट्टियों में बिताया है। क्या हैरी का इलाका बहुत बढ़िया है? एक बार फिर मुझे यही कहना पड़ेगा कि यह बात भी सही नहीं है। इसका इलाका बाकी इलाकों से खास अलग नहीं है। क्या हैरी ज़्यादा शिक्षित है? क्या उसका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है? एक बार फिर नहीं। हैरी इतना ही औसतन इंसान है जितने कि आप लोग हैं, परंतु उसमें एक और फ़र्क है। हैरी और आप लोगों में वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, यह फ़र्क है कि हैरी आपकी सोच से 5 गुना ज़्यादा सोच उसकी बड़ी है। फिर एग्जीक्यूटिव ने यह क्या बताया कि सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। यह एक दिलचस्प विचार था और यह मेरे दिमाग में बार बार आता रहा। मैंने लोगों को जितना देखा, जितने ज़्यादा लोगों के साथ बात की, मैं सफल लोगों की ज़िंदगी में जितनी गहराई तक गया, मुझे इतना ही लगा कि यह सचमुच दिलचस्प और शानदार विचार था। यह घटना मुझे बताती थी कि किसी इंसान की सोच के आकार पर ही उसके बैंक अकाउंट, उसके सुख के अकाउंट और उसकी संतुष्टि के अकाउंट का आकार निर्भर करता है। बड़ी सोच से सचमुच बड़ी ताकत आ सकती है। अगर बड़ी सोच से इतना सब हासिल होता है तो फिर हर व्यक्ति इसी तरीके से क्यों नहीं सोचता? मुझसे यह सवाल कई बार पूछा जाता है। यहाँ इसका जवाब दिया जा रहा है, हम सभी आप अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच हमारे आसपास की सोच का प्रोडक्ट होती है और हमारे आसपास की ज़्यादा सोच छोटी होती है, बड़ी नहीं। आपके चारों तरफ एक ऐसा माहौल है जो आपको पीछे धकेलना चाहता है, आपको धक्के मारकर सेकंड क्लास स्ट्रीम में गिराना चाहता है। आपको बार बार बताया जाता है कि दुनिया में लीडर्स भरे पड़े हैं, कमी तो पीछे चलने वाले छोटे लोगों की है। दूसरे शब्दों में आपको यह समझाया जाता है कि लीडर बनने का मौका मुश्किल से मिलता है और चूँकि दुनिया में बहुत सारे लीडर्स बड़े पड़े हैं, इसलिए आप ज़िंदगी में छोटे आदमी बनकर ही सुखी रहेंगे। परंतु लीडर्स भरे पड़े हैं वाले विचार में सच्चाई नहीं है। हर व्यवसाय में चोटी के लोग आपको बता सकते हैं। समस्या यह है कि छोटे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और बहुत कम लोग लीडर्स होते हैं। यह छोटा और घटिया माहौल कुछ और बातें भी कहता है। यह आपको बताता है जो जो होना है सो सो होता है, यानी कि आपकी किस्मत पर आपका जोर नहीं चलेगा, क्योंकि आपका भाग्य आपके कर्म से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए आप अपने सपनों को भूल जाएं, बड़े घर की हसरत को भूल जाएं, बच्चों को कॉलेज भेजने के अपने इरादे को भूल जाएं, बेहतर ज़िंदगी को भूल जाएं, सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें, बिस्तर पर लेट जाएं और मरने का इंतज़ार करें। और यह बात भी आप सबने सुनी होगी, सफलता की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चोटी पर पहुंचने के लिए आपको अपनी आत्मा, अपना पारिवारिक जीवन, अपनी अंतरात्मा व अपने जीवन मूल्य बेचने पड़ते हैं। परंतु सच तो यह है कि सफलता की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती। आगे बढ़े हर कदम से आपको लाभ ही मिलेगा। हमारे आसपास का माहौल हमें यह भी बताता है कि जीवन में चोटी के स्थानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होती है, परंतु क्या सचमुच ऐसा है?
एक रोजगार अधिकारी ने मुझे बताया कि $50,000 प्रतिवर्ष की नौकरियों के लिए जितने आवेदन उसके पास आते हैं, उससे 50 से 250 गुना आवेदन $10 प्रतिवर्ष की नौकरियों के लिए आते हैं। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट क्लास एवेन्यू में नौकरी की तुलना में सेकंड क्लास स्ट्रीम पर नौकरी करने में कम से कम 50 गुना प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट क्लास एवेन्यू यूएसए छोटी सी वीरान सड़क है। वहाँ पर आप जैसे लोगों के लिए काफ़ी जगह है, उन लोगों के लिए जो बड़ा सोचने का साहस कर पाते हैं। इस पुस्तक में जो मूलभूत सिद्धांत और विचार हैं, वे बहुत ऊंची जगहों के लिए हैं। महान और श्रेष्ठ तरीके से सोचने वाले विचारों के लिए हैं। ऐसे प्रोफेट डेविड उन्होंने लिखा है, जैसा आप अपने दिल में सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। या इमर्सन जिन्होंने कहा था, महान लोग वे होते हैं जो यह देख सकते हैं कि विचार ही दुनिया पर शासन करते हैं। या फिर मिल्टन जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में लिखा है, मस्तिष्क का अपना स्थान निश्चित है और यह स्वर्ग को नर्क बना सकता है और नर्क को स्वर्ग। शेक्सपियर जैसे महान मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कहना था, कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नज़रिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। परंतु हमें इस बात का प्रमाण कैसे मिलेगा? हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह महान विचारक सही थे? सवाल जायज़ है। इसका प्रमाण हमें अपने आसपास के कुछ चुनिंदा लोगों से मिलेगा, जिन्होंने सफलता, उपलब्धियां और सुख हासिल करके यह साबित कर दिया है कि बड़ी सोच का बड़ा जादू की तरह आप काम करती है। हमारे यहाँ जो आसान कदम सुझाए हैं, वे कोरे सिद्धांत नहीं हैं, जिन्हें बिना जांचे परखे हमने आपके सामने परोस दिया हो। वे किसी एक आदमी की राय या कल्पना की उपज नहीं है। वे जीवन की स्थितियों के बारे में आजमाई हुई तकनीकें हैं और शाश्वत रूप से सफल होने वाली ऐसी तकलीफ़ें हैं जो जादू की तरह काम करती हैं। आप यह पृष्ठ पढ़ रहे हैं, इससे यह साबित होता है कि आप बड़ी सफलता हासिल करने में रुचि रखते हैं। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। आप बेहतर जीवन शैली का आनंद लेना चाहते हैं। आप वे सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जो आपको लगातार मिलनी चाहिए। सफलता में रुचि रखना एक अद्भुत गुण है। आप में एक ऐसा अद्भुत गुण है, आप इस पुस्तक को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि आप में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए औजार खोजने की बुद्धि भी है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, चाहे वह कार हो, पुल हो या मिसाइल हो, हमें औजारों की ज़रूरत होती है। कई लोग सफल जीवन बनाने की कोशिश करते समय यह भूल जाते हैं कि इस काम में इनकी मदद करने के लिए कोई औजार भी है। आप यह नहीं भूलते हैं। आप में इस तरह दो ऐसे मूलभूत गुण हैं जिनकी वजह से आप इस पुस्तक का सच्चा लाभ उठा सकते हैं। बड़ी सफलता हासिल करने की इच्छा और उस इच्छा को पूरा करने में किसी औजार की मदद लेने की बुद्धि। बड़ा सोचें और आप जीवन में बड़े बन सकेंगे। आपको बड़े बड़े सुख मिलेंगे, आपकी उपलब्धियां बड़ी होंगी, आपकी आमदनी बड़ी होगी, आपके दोस्त बड़े होंगे, आपको लोग बड़ा सम्मान देंगे। तो वादे बहुत हो चुके, अब शुरू करें अभी और जानें कि आप अपनी सोच को किस तरह
अलादीन के चिराग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। महान दार्शनिक इजरायली के इस विचार से शुरू करें, ज़िंदगी इतनी छोटी है कि उसे घटिया नहीं होना चाहिए। यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी? इस पुस्तक के हर अध्याय में आपको दर्जनों शानदार व्यवहारिक विचार, तकनीकें और सिद्धांत मिलेंगे। इन सिद्धांतों से आप बड़ी सोच की जादुई शक्ति का दोहन कर पाएंगे। ऐसा करने से आप मनचाही सफलता, सुख और संतोष हासिल कर पाएंगे। हर तकनीक को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए असली ज़िंदगी का एक उदाहरण भी दिया गया है। आप न सिर्फ यह समझ लेंगे कि आपको क्या करना है, बल्कि आप यह भी समझ लेंगे कि इन सिद्धांतों को असली ज़िंदगी की स्थितियों और समस्याओं में किस तरह लागू करना है। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी और आपको सफलता पाने के लिए किस रास्ते पर चलना होगा। विश्वास की शक्ति के सहारे सफलता तक पहुँचें। सफल होने के लिए यह विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। विश्वास और इससे पैदा होने वाली नकारात्मक शक्तियों को हटाएं। बड़ा सोचकर बड़े परिणाम हासिल करें। अपने दिमाग में सकारात्मक विचार ही सोचें। विश्वास की शक्ति को विकसित करें। सफलता के कार्यक्रम की योजना बनाएं। बहाना साइटिक यानी असफलता की बीमारी का इलाज करें। यह जानें कि सेहत के प्रति आपके नज़रिया का क्या रहस्य है। सेहत के बहाना साइटिक को हराने के 4 सकारात्मक कदमों का प्रयोग करें। जानें कि आपकी सोच बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। सोच के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें। इसे सिर्फ तथ्यों का गोदाम न बनाएं। बुद्धि के बहाना साइटिक का इलाज करने के 3 आसान तरीके। उम्र की समस्या को जीतना, बहुत छोटा या बहुत बड़ा होना। किस्मत के बहाना साइटिक को जीतें और अपनी किस्मत चमकाएं। डर भगाने और विश्वास जगाने के लिए कर्म की तकनीकी का प्रयोग करें। विश्वास बढ़ाने के लिए स्मरण शक्ति को मैनेज करें। दूसरे लोगों से डरना छोड़ें। अपनी अंतरात्मा के हिसाब से काम करके आत्मविश्वास बढ़ाएं। विश्वासपूर्ण काम करके विश्वासपूर्ण सोच विकसित करें। विश्वास बढ़ाने और डर भगाने के 5 सकारात्मक कदम। यह जानें कि सफलता आपकी सोच के आकार से मापी जाती है। अपने सच्चे आकार को नापें और जानें कि आप कितने योग्य हैं। आप जितने बड़े हों, अपने आप को उतना ही बड़ा मानें। इन 4 उपायों से बड़े चिंतक और किंतक की शब्दावली विकसित करें। भविष्य में क्या किया जा सकता है, यह कल्पना करके बड़ा सोचें। चीज़ें, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाएं। अपने काम के बारे में बड़ी सोच रखें। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। खुद को परखें। टेस्ट देकर पता लगाएं कि आपकी सोच सचमुच कितनी बड़ी है। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजने के लिए सकारात्मक सोचने का प्रयोग करें। काम को किया जा सकता है, इस विश्वास के सहारे रचनात्मक शक्ति विकसित करें। अपने दिमाग को कुंद करने वाली पारंपरिक सोच से बचाएं। अपनी रचनात्मक शक्ति के प्रयोग से ज़्यादा और बेहतर काम करें। अपने कान और दिमाग खुले रखकर अपनी रचनात्मकता बढ़ाने की 3 कुंजियों का प्रयोग करें। अपनी सोच को व्यापक बनाएं और अपने दिमाग को प्रेरित करें। अपने विचारों का दोहन और विकास करें, क्योंकि विचार आपकी सोच के फल हैं। महत्वपूर्ण दिखें, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। यह सोचकर महत्वपूर्ण बने कि आपका काम महत्वपूर्ण है। खुद के हाथों खुद को बेचने का अपना विज्ञापन बनाएं।
अपनी सोच को आधुनिक करें, महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोचें, अपने माहौल की मदद लें। आपको पीछे करने के छोटे छोटे लोगों के इरादों को असफल करें। अपने काम के माहौल को मैनेज करें। फुर्सत के क्षणों में काफ़ी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा इकट्ठी करें। अपने माहौल से जहरीले तत्वों को बाहर निकाल फेंकें। अपने हर कदम में फर्स्ट क्लास बने। ऐसे रवैये विकसित करें जिससे आप अपनी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकें। उत्साही बने। सच्चे उत्साह की शक्ति विकसित करें। आप महत्वपूर्ण हैं का रवैया विकसित करें। पहले सेवा के रवैये से ज़्यादा पैसा कमाएं। दूसरे लोगों के बारे में सही नज़रिया रखकर इनका सहयोग हासिल करें। अपने आप को लोकप्रिय बनाएं। दोस्ती बनाने में पहल करें। लोगों के बारे में सिर्फ अच्छे विचार सोचने की तकनीक बनाएं। चर्चा में उदारता का अभ्यास करके दोस्त बनाएं। बड़ा सोचें तब भी जब आप हार जाएं या असफल हों। कर्मठ बने। आदर्श परिस्थितियों का इंतज़ार न करें। अपने विचारों को काम की शक्ल दें। डर भगाने और विश्वास जगाने के लिए कर्म करें। मस्तिष्क कैसे काम करता है यह रहस्य जानें। अभी के जादू का सहारा लें। बोलने की आदत डालकर खुद को सफल बनाएं। लीडर बने। यह जानें कि असफलता सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। हर असफलता से कुछ ना कुछ सीखें। रचनात्मक आत्मा आलोचना की शक्ति का प्रयोग करें। लगन और प्रयोगशीलता से सकारात्मक परिणाम हासिल करें। हर परिस्थिति के अच्छे पहलू को ढूंढकर निराशा को दूर भगाएं। आप जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं यह तय करें। अपना 10 साल का लक्ष्य बनाने में इस योजना का प्रयोग करें। सफलता के इन 5 हथियारों से बचें। निश्चित लक्ष्य बनाकर अपनी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाएं। काम करने और लंबे समय तक जीने के लिए लक्ष्य बनाएं। 30 दिवसीय सुधार कार्यक्रम के द्वारा अपने लक्ष्यों को हासिल करें। भविष्य के लाभ के लिए खुद में निवेश करें। लीडरशिप के 4 नियम सीखें। अपने आप जिन्हें प्रभावित करना चाहते हैं इसके नज़रिए से सोचने की शक्ति विकसित करें। मानवीय बनने की शैली का प्रयोग करें। प्रगति के बारे में सोचें। प्रगति में विश्वास करें। प्रगति के लिए प्रयास करें। आपकी सोच कितनी प्रगतिशील है यह टेस्ट करें। बड़ी सोच की शक्ति का दोहन करें। जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में बड़ी सोच के जादू का प्रयोग करें। आगे आता है पुस्तक का प्रथम विषय जो इस प्रकार है। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो भी जाएंगे। आगे आपको बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक का प्रथम अध्याय सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बेल आइकन भी दबाना होगा। और अगर आप वास्तविक में कुछ आगे अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अगर सच में आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बहुत अधिक धन कमाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। शुक्रिया।